क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 सॉल्यूशन। बेटा हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शंस किया था। तो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं किया बेटा, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर कर लीजिए। हमने इंट्रोडक्शंस के अंदर बेटा पढ़ा था, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला किया था, देन उसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूले के बाद सेक्शन फार्मूला किया था, और इन दोनों के ही हमने क्या भी किए थे बच्चों, डेरिवेशन भी किए थे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो फार्मूला भी हमने इंट्रोडक्शन में कर लिया था बच्चों। क्लियर है? क्लियर बच्चों। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7.1 एक्सरसाइज का। क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें कुछ पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें उनका क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट 2 3 और बच्चों सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है? 4 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या हुआ है, तो हमने कुछ डिस्टेंस, ये पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास क्या है? 2 3, और इस 2 3 पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने? पी। और ये जो 4 1 पॉइंट है इसको हमने मान लिया क्या बेटा? पॉइंट क्यू है। क्लियर है? 4 1। तो हमें डिस्टेंस निकालना है क्या? पी से क्यू तक का डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है? क्या निकालना है? डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस निकालना हमें तो बच्चों हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला यूज कर देंगे। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और एक बात ध्यान देना बेटा, ठीक है, कि जो भी क्वेश्चन फार्मूले का हो तो उसके अंदर फार्मूला जरूर लिखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, और अगर हमने फार्मूला लिखा तो हमें मार्क्स मिल जाता है, हाफ मार्क्स 1 मार्क्स, जितने भी हमें टीचर्स सोचता है कि इसको इतने मार्क्स मिलने चाहिए वो देता है बेटा। अगर तुमने फार्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी तुम्हें, और तुम्हारी कैलकुलेशन गलत होगी तो बेटा वहां पे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए हमेशा याद रखना है, जब भी जो भी क्वेश्चन कर रहे हो और उसके अंदर अगर फार्मूला यूज हो रहा है तो फार्मूला जरूर लिखना है। ठीक है? तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या था? अंडर रूट x2 माइनस x1 और कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और कंप्लीट का स्क्वायर। ये क्या था बच्चों? हमारे पास है डिस्टेंस से फार्मूला था। क्लियर है? इतना क्लियर है? उसके बाद हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो कहां से कहां तक निकालना है? P से Q तक का निकालना है। क्या निकालना बच्चों? P से Q तक का। तो अगर P से Q तक का डिस्टेंस निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे? PQ इक्वल टू, PQ के इक्वल होगा ये फार्मूला, तो PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? दिस इज x1। क्लियर है? दिस इज x1, दिस इज x2। ये पॉइंट होते थे, हम क्या मानते थे इनको? x1 y1, और ये पॉइंट क्या होता था हमारा? x2 y2। ऐसे ही पॉइंट होते थे हमारे, कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही होते थे। क्लियर है? तो वैल्यूज पुट करेंगे, x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 2। तो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, अंडर रूट x2 इज 4, 4 माइनस 2 मीन्स 4 माइनस 2 और कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 इज 1 और y1 इज 3, 1 माइनस 3 और कंप्लीट का स्क्वायर। और क्या निकाल रहे हैं हम? PQ मीन्स डिस्टेंस निकाल रहे हैं। क्लियर है? इतना क्लियर बच्चों? देन उसके बाद सोल्व आउट करेंगे, तो मैं यहीं पे कर देता हूं बेटा स्टेप। दैट इम्प्लाइज लगा के हम क्या कर सकते हैं? PQ इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 इज 2 मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है? देन नेक्स्ट स्टेप इज PQ इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आएगा? प्लस 4 मीन्स कितना आया? अंडर रूट 8 आया। कितना आया बच्चों? अंडर रूट 8। तो PQ डिस्टेंस कितना आ गया? अंडर रूट 8 आ चुका है। अब इस अंडर रूट 8 को हम सोल्व आउट करेंगे। अगर बेटा ये तुम्हें सोल्व आउट नहीं करना, वैसे तो 10th क्लास में बच्चों ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए परफेक्ट। अगर फिर भी नहीं आता तो एक इसका इजी भी होता है, क्या? इस 8 के फैक्टर्स कर लो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। क्लियर है फैक्टर?
अब यहाँ से पेयर, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। तो एक कंप्लीट पेयर, जो पेयर बनता है कंप्लीट पेयर बन जाता है, उसको एक टर्म उसकी क्या आ जाती है, बार। तो इसका क्या आया, √8 क्या आ जाएगा हमारे पास से, 2√2 आ जाएगा। कितना है हमारे पास से, 2√2। तो पी क्यू डिस्टेंस मीन्स पी से क्यू तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास से, 2√2 आया। यही क्या बेटा हमारा आंसर। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो क्या दिए गए, -5 से 7 और बेटा -1 से 3, ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट्स क्या है, पी और क्यू। तो -5 और 7 को पी पॉइंट मान लिया हमने, और -1 और 3 को हमने क्यू पॉइंट मान लिया। क्लियर है। दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या क्या है, नीचे लिख लेते हैं बेटा, क्या क्या है, -5 और 7, और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, -1 और 3 है। क्लियर है। क्लियर बेटा यहाँ तक, क्लियर बच्चों। देन उसके बाद दिस इज x1, दिस इज y1, यहाँ पे x2 और y2। अगर बेटा तुम ऐसे लिख लोगे इनको बार बार तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें वैल्यूज पुट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे फर्स्ट 4 या 5 क्वेश्चंस में लिखते चले जाना। जब तुम बार बार इन चीजों को लिखोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगी। ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस में जरूर लिखना है। ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालना बेटा पी क्यू का, तो क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, पहले डिस्टेंस फार्मूला ये लिख लेते हैं, क्या है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या हमारे पास, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। पी क्यू का डिस्टेंस निकालना तो क्या करेंगे, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है। x2 क्या हमारे पास, -1, x1 क्या है, -5। तो माइनस अंडर रूट -1 और माइनस बीच में माइनस, और x1 की भी कितना है, -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा बीच में, +5 और कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 इज 3 माइनस y1 इज 7, तो 3 माइनस 7 और कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप दैट इंप्लाइज करके क्या कर सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट -1 + 5 मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 इज -4 का स्क्वायर। क्लियर है। क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर इज आल्सो 16। तो कितना बना बेटा ये हमारे पास, +32 मीन्स अंडर रूट 32 बना। तो पी क्यू कितना आया, अंडर रूट 32 आ गया। क्लियर बच्चों यहाँ तक। देन उसके बाद 32 का क्या निकालना, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सेम उसी मेथड से निकाल सकते हैं हम। अगर जिन बच्चों को नहीं आता डायरेक्ट, तो उसी मेथड से जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था फैक्टर्स करना, उस मेथड से हमें निकाल सकते हैं बेटा। देखो हम कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। एक तो √32 का स्क्वायर रूट निकालना, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अंडर रूट 16 × 2 लिख सकता हूँ मैंने, क्योंकि 16 × 2 करेंगे वापस 32 आएगा। क्लियर है। अब उसके बाद हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी बेटा छोटे क्लासेस में कि a × b मीन्स अंडर रूट a × b हो, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, √a × में √b लिख सकते हैं या नहीं। क्लियर है। तो सेम ऐसे ही √16 × 2 को √16 × √2 लिख सकते हैं, और √16 कितना होता है, 4 मीन्स कितना आया, 4√2 आ जाएगा। पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 4√2 आ जाएगा। क्लियर है। क्लियर बेटा। एक मैंने जो फर्स्ट बेसिक वे बताया था, क्या करना है, जो रूट में आ जाए उसके फैक्टर कर लो। 32 के फैक्टर करेंगे तो 2 से किया हमने, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 8 = 16, देन 2 4 = 8, देन 2 2 = 4। क्लियर है। 2 2 = 4, देन फिर से 2 पे 2 1 = 2। क्लियर है। अब पेयर देखो कितने कंप्लीट पेयर हुए, 1 कंप्लीट पेयर, 2 कंप्लीट पेयर। क्लियर है। 2 कंप्लीट पेयर हो चुके, तो एक 2 यहाँ से कॉमन, एक 2 यहाँ से, और अंडर रूट में क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ऐसे भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बेटा।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। डिस्टेंस निकालना था हमें, 2 पॉइंट्स गिवन है, डिस्टेंस फार्मूले से हमने डिस्टेंस निकाल दिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट की और क्या किया बेटा, कैलकुलेशन की और कुछ भी काम नहीं किया है। ऐसे क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो बहुत ध्यान से करना है। ये कंप्लीट चैप्टर कैलकुलेशन पे बेस्ड है। फार्मूलेस के अंदर 3-4 ही यूज होते हैं बेटा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही जरूरी है। कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है? तो बेटा नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, हमें गिवन पॉइंट्स क्या क्या दिए, ए बी दिया और क्या दिया बेटा, -a और -b दिया। क्लियर है? क्लियर बच्चों यहां तक? सबसे पहले इन पॉइंट्स को ही मान लेते हैं, पी क्यों मान लो या फिर ए बी मान लो, हमारी मर्जी है जो हम मानना चाहें। मैंने मान लिया बेटा ए बी को मान लिया पॉइंट ए बी। क्लियर है? और -a और -b को मान लिया बी पॉइंट, मीन्स -a और -b। दिस पॉइंट क्या होता है, x1, दिस इज y1, दिस कोऑर्डिनेट इज x2 एंड y2। क्लियर है? हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमें पी क्यू की डिस्टेंस निकाल, ए बी की डिस्टेंस निकाल, तो बेटा ए बी इक्वल टू, ए बी किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस फार्मूले के इक्वल। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? इक्वल टू अंडर रूट x2 इज -a, मीन्स -a, बीच में साइन इज माइनस, x1 इज a, तो -a और -a कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 इज -b, देन y1 इज +b, तो बीच में साइन माइनस है तो -b और -b का कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर इतना? उसके बाद किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, ए बी का निकाल दें, तो दैट इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट -a इज -2a और कंप्लीट का स्क्वायर प्लस -b इज -b, माइनस के 2b और कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर है? -2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +4a स्क्वायर आएगा। तो ए बी किसके इक्वल आ गया बच्चों, अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर। क्लियर है? अंडर रूट के अंदर ही क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4 कॉमन है, तो क्या मैं इस स्टेप को ऐसे लिख सकता हूं, दैट इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू अंडर रूट 4 कॉमन निकाल लिया, रूट के अंदर ही है 4, लेकिन इन दोनों से कॉमन निकाला तो 4 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। क्लियर बेटा? कुछ बच्चे सोच रहे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दे, बेटा ऐसे नहीं होता है, अगर कंप्लीट का स्क्वायर होता तो कैंसिल आउट कर सकते थे। क्लियर है? क्लियर बेटा? अब फिर से वही फार्मूला बन रहा है, अंडर रूट a इंटू बी, दिस इज कंप्लीट b एंड 4 इज a। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी इक्वल टू √4 का स्क्वायर रूट करेंगे, किसका, 4 का, तो क्या है हमारे पास 2, और अंदर क्या बचा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। तो हमारे पास ए बी का जो डिस्टेंस आया वो कितना है बच्चों, कितना है हमारे पास, ए बी इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्या है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 और 15। हमें डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट्स दे रखा हमें, जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है 0 0 एंड जो सेकंड पॉइंट है बेटा वो कितना दिया हमें, 36 और 15 दिया। क्लियर है? सबसे पहले तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है? तो पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, आगे क्वेश्चंस को बाद में रीड करेंगे, पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा। क्लियर है? तो हमने मान लिया ये पॉइंट्स भी मान लिया लेट करके, और ये पॉइंट्स क्यों मान लिया, तो कुछ ये पॉइंट्स ऐसे होंगे बेटा, हमने इस पॉइंट को मान लिया P, किसको, 0 0 को। क्लियर है?
और सेकंड पॉइंट को मान लिया क्यू, क्या पॉइंट 36 और 15। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिस इज x1 की वैल्यू और सेकंड इज y1 की वैल्यू, दिस इज x2 एंड y2। हमें डिस्टेंस निकालना है तो सेम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्लियर है। जब डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है। तो हमारे पास पी क्यू डिस्टेंस कितना आया, पी क्यू इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक प्रॉपर वे से क्वेश्चन करना है बेटा, ठीक है, हर स्टेप लिखते हुए चलना है। तो पी क्यू इक्वल टू √x2 इज 36 माइनस x1 इज 0, तो बेटा 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 इज 15 माइनस y1 इज 0, तो 15 माइनस 0 का स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट इंप्लाइज पी क्यू इक्वल टू √36 माइनस 0 इज 36 का स्क्वायर और प्लस 15 माइनस 0 इज 15 का स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर बेटा। उसके बाद अब 36 का और 15 का स्क्वायर करना हमें, तो बेटा एक तो मैंने स्क्वायर्स लिखवाए थे 25 तक, वो स्क्वायर्स तुम्हें डायरेक्ट याद होने चाहिए, और मैंने क्यूब्स भी लिखवाए थे 12 तक, तो 12 तक क्यूब्स भी तुम्हें जरूर याद होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को क्यूब्स या स्क्वायर याद नहीं है तो बेटा जो मेरा चैनल है P.Khatri मैथमेटिक्स क्लासेस, वो सर्च में भरना, और उसके बाद तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के बारे में हेडलाइन मिलेगी, वहां पे जाके देखना, वहां पे तुम्हें इजीली वो स्क्वायर्स और क्यूब से मिल जाएंगे, क्लियर है। तो बेटा स्क्वायर्स और क्यूब्स अगर हमें याद है, क्यूब्स 12 तक और स्क्वायर 25 तक, तो हमें कैलकुलेशन करने में मीन्स हमारा टाइम बहुत सेव होता है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट टाइम पे भी 15 का स्क्वायर मिल गया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। अगर हमें नहीं आता होगा तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 24 का स्क्वायर आ गया, अगर हमें डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, नहीं है तो फिर वहां पे हम 1 मिनट लगा देते हैं बेटा कैलकुलेशन करने में 24 इंटू 24, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर्स और क्यूब्स हमें याद जरूर होने चाहिए, क्लियर बेटा। अब बात आती है कि सर 36 का स्क्वायर ये कैसे निकालेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर मुझे डायरेक्ट याद है, 36 का स्क्वायर होता है 1296, √36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225 होता है, क्लियर है। दैट इंप्लाइज पी क्यू इक्वल टू अंडर 1296 प्लस 225 को जब ऐड करेंगे बेटा तो हमारे पास ये आएगा 1521, क्लियर है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सेम जो मेथड मैंने बताया था कि अगर हमें जब भी स्क्वायर रूट निकालना है किसी का भी, तो उस टर्म को लिख लिया करो और उसके क्या करने बेटा, फैक्टर्स करने हैं। क्या करने हैं, उसके फैक्टर्स करने स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले चेक करो ये किस पे जा रहा है, किस पे डिवाइड हो रहा है सबसे पहले ही। तो बेटा ये 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स हम 3 से देखेंगे, 3 से हो रहा है डिवाइड। तो 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21, क्लियर है। फिर से किस पे डिवाइड हो रहा है, 3 से, तो 3 1 जा 3, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 कैरी, 3 9 जा 27, तो कितना आया 169। अब 169 किससे होता है, 13 से, 13 इंटू 13 169, तो 13 आया बेटा, 13 1 जा 13, 3 कैरी, 13 3 जा 39, क्लियर है। फिर से 13 पे गया, 13 1 जा 13, तो जो फैक्टर्स आया अब उसके पेयर बनाओ, 3 3 का कंप्लीट एक पेयर, 13 13 का एक कंप्लीट पेयर, क्लियर है। तो अंडर रूट के बाहर से एक तो 3 आ जाएगा, एक 13 आ जाएगा, तो हमारे पास पी क्यू कितना आया, पी क्यू इक्वल टू एक अंडर रूट से बाहर 3 आ गया और एक क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, मीन्स कितना आया 13 3 जा 39, मीन्स पी क्यू जो डिस्टेंस है, पी क्यू जो डिस्टेंस है पी से क्यू तक का, वो कितना आया बच्चों 39 आया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो कितना आया डिस्टेंस से 39 आया। इसका एक वे और मैंने बताया था बेटा, मैंने बताया था जब भी सेंटर क्या हो, एक पॉइंट क्या हो सेंटर मीन्स 0 0, तो डायरेक्ट फार्मूला होता था क्या
कि जो भी पॉइंट्स हमें दे रखा है सेंटर से अलग, उसका डायरेक्ट अंडर रूट करके उसका डायरेक्ट क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। वहां यहाँ पे भी वही आया बेटा, देखो यहाँ पे हमने ये एक स्टेप ज्यादा किया है, क्लियर है। वहां पे हम डायरेक्ट क्या करते, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करते, ठीक है। तो जहां पे सेंटर आ जाए वहां पे मैंने डायरेक्ट बताया था, जो दूसरा पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स का डायरेक्ट क्या करना है, स्क्वायर करके और अंडर रूट करना है, क्लियर है। उसके बाद आगे क्वेश्चंस को रीड करते हैं बच्चों में क्या दे रखा है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो ये कह रहा बेटा कि हमें डिस्टेंस निकालना है, किसका, दो टाउन्स दे रखे हैं सेक्शन 7.2 में, एक टाउन ए है एक टाउन बी है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें निकालना है कि वो डिस्टेंस क्या आएगा। तो 7.2 फिगर के अंदर गए, वो फिगर कुछ ऐसे दे रखा है बच्चों, हमें कुछ ऐसे फिगर दे रखा है, दिस इज ईस्ट साइड एंड दिस इज नॉर्थ। वाई एक्सिस पे क्या है, नॉर्थ है, और एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा, ईस्ट है, क्लियर है। उसके बाद हमें यहां से ये डिस्टेंस ऐसे दिया गया, देन उसके बाद ये यहां से मिलाया गया, क्लियर है, क्लियर बेटा। तो हमें ये जो डिस्टेंस है ये दिया गया है 36 किलोमीटर। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है बच्चों, 36 किलोमीटर, और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है बच्चों, ये वाला 15 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है ये, 15 किलोमीटर। दिस इज टाउन ए एंड दिस इज टाउन बी, ये टाउन ए ये टाउन बी है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो निकाल सकते हैं इजिली। अब देखो इस ए के कोऑर्डिनेट्स और इस बी के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या क्या होंगे, ए सेंटर है तो ए के कोऑर्डिनेट्स बेटा 0 0 ही होंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0। अब इस बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर किया कितना किया 36, वाई एक्सिस पे कितना किया 15 किया, तो इट मीन्स बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 36 और 15 ही होंगे, क्लियर है कि क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे 36 और 15 ही होंगे। तो बेटा एक पॉइंट हमारा सेंटर है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 36 और 15 है, सेम वही कंडीशन यहाँ पे थी, तो इट मीन्स ए से बी तक का ये दोनों ही क्या है, ए भी क्या है एक टाउन है बेटा और बी भी क्या है एक टाउन है, तो क्या सेम कोऑर्डिनेट्स है तो डिस्टेंस भी सेम नहीं आएगा, क्या डिस्टेंस सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स क्या थे 0 0 और 36 और 15, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0 और 36 और 15, तो इट मीन्स जो डिस्टेंस आएगा ए से बी तक के टाउन का वो भी कितना आएगा, सेम है 39 किलोमीटर ही आएगा। कितना आएगा, क्योंकि किलोमीटर में दे रखा था ना, तो ए से बी तक का डिस्टेंस टाउन्स का क्या आएगा 39 किलोमीटर ही आएगा बेटा। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, द पोजीशन ऑफ टाउन्स, क्या लिखेंगे, द पोजीशन ऑफ टाउन्स, टाउन्स ए एंड बी, किस किस की पोजीशन बेटा, टाउन ए और बी की, आर गिवन, क्या लिखेंगे, आर गिवन बाय, जो पोजीशन है वो क्या है, ए पॉइंट की 0 0, बी पॉइंट की 36 और 15, तो द पोजीशन ऑफ टाउन्स ए एंड बी आर गिवन बाय, आर गिवन बाय, क्या पोजीशन है, ए पॉइंट है 0 0, तो ए 0 0, या स्टार्टिंग में हमने मेंशन भी कर दिए थे पॉइंट्स, तो एंड सेकंड पॉइंट क्या है 36 और 15, दिस पॉइंट हमने क्या माना है, बी माना है, बी टाउन, क्लियर है। एंड शो द डिस्टेंस, एंड शो द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 39 किलोमीटर है, तो शो द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर, क्लियर। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, क्लियर बच्चों। तो बेटा जरूर बताना है तुम्हें एक क्लियर है नहीं क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में ना आए, बस कैलकुलेशन चलती है। तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करो कि तुम्हें क्वेश्चंस क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो अच्छे वे से क्वेश्चन क्लियर है नहीं, जो मैंने इंट्रोडक्शंस दिया था वहां से तुम्हें कितने क्लियर है टॉपिक, या फिर जो डेरिवेशंस मैंने करवाए थे सेक्शन फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला के वो कितने क्लियर है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो बेटा कि तुम्हें जो भी टॉपिक करवाया जाता है वो कैसा लगा। ओके बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 3,
determine if the points 1 5 2 3 and -2 और -11 are collinear। हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, मीन्स 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे बेटा, और ये पूछा गया कि क्या ये पॉइंट्स जो गिवन है क्या ये कोलिनियर है, क्या ये कोलिनियर है। सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट्स कैसे होंगे वही देख लेते हैं बेटा। देखो हमने एक स्ट्रेट लाइन ली बेटा, इस पे ए पॉइंट लिया और कोई ना कोई बी पॉइंट होगा कहीं ना कहीं, और एक पॉइंट क्या होगा, सी होगा। क्लियर है। हमेशा याद रखना बेटा जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में ही होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर है। लेकिन हमें चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो क्या करेंगे, कोई भी ए पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगर स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट्स है तो इट मीन्स क्या है, वो कोलिनियर बेटा। क्लियर है। उसके बाद ए पॉइंट है, कोई बी पॉइंट हमें नहीं पता कहाँ है, और एक पॉइंट क्या है, सी है। ठीक है। हमें चेक करना है कि क्या ये ए बी और सी जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है या नहीं। तो क्या करेंगे, मैंने ए बी को ज्वाइन करवा दिया, ए सी को ज्वाइन करवा दिया, और बी सी को भी क्या करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया। क्लियर है। इसके भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, ए के x1 और y1, बी के भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 और y2 मान लिया, और सी के भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लिया x3 और y3 मान लिया। क्लियर है। हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट्स थे, हमें नहीं पता कहाँ है, हमने प्लेन रीजन पे जो पॉइंट्स थे ए बी सी वो ड्रॉ किए। देन ए के कोऑर्डिनेट्स मान लिए बेटा x1 y1, x2 y2 बी के, और सी के x3 y3। हमें चेक करना है क्या ये ए बी सी जो पॉइंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, गिवन पॉइंट्स हैं, क्या वो कोलिनियर है या नहीं। क्लियर है। अगर कोलिनियर होंगे, अगर मैं ये बोलता हूँ कि तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होंगे बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। लेकिन हमें चेक करना है यहाँ पे कोलिनियर है या नहीं। तो एक तरीका कैसे चेक करते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालो। क्या निकाला हमने, ए बी का डिस्टेंस निकाला। देन किसका डिस्टेंस निकालो, बी सी का निकालो, और उसके बाद किसका डिस्टेंस निकाल लो, ए सी का निकाल लो। तीनों डिस्टेंस ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, और ए सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। क्लियर है। उसके बाद चेक करो क्या इन तीन साइड है ए बी बी सी और ए सी, क्या बी सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी के, क्या बी सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। चेक करो, चेक करना है। उसके बाद चेक करना है क्या बी सी इक्वल है या नहीं ए बी प्लस ए सी के। अगर इक्वल है तो कोलिनियर्स हैं, अगर इक्वल नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। क्लियर है। क्लियर है। उसके बाद सेकंड, इसी में और क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे क्या कि ए बी है, जो ए बी, क्या ए बी एक साइड अदर टू साइड के सम के इक्वल है। ए बी इक्वल है किसके, बी सी प्लस ए सी की। अगर इक्वल है तो कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। क्लियर बेटा। सेम ऐसे ही थर्ड साइड ए सी को उठाएंगे, ए सी को, क्या ए सी इक्वल है किसके, ए बी प्लस बी सी की। अगर इक्वल है तो कोलिनियर, अगर नहीं है इक्वल तो नॉट ए कोलिनियर। तो ऐसे 3 स्टेप से हम चेक कर सकते हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। क्लियर है। सेम वही काम थर्ड क्वेश्चन में करने वाले हैं, हम वही काम किस में करने वाले हैं, थर्ड क्वेश्चन में करने वाले हैं। चेक करते हैं। हमें ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं 1 5 मैंने मान लिया कहीं पे भी। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करना बेटा, ये मैंने तुम्हें समझाया था, ठीक है इतना। तो ए पॉइंट मान लिया हमने, कोई भी ए पॉइंट दे रखा हमें 1 5। क्लियर है। कोई एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट कहीं भी मान लो, यहाँ पे हमने मान लिया बी पॉइंट है, और वो बी पॉइंट क्या है, 2 3 है। क्लियर है। सी पॉइंट क्या है इसके अंदर, -2 और -11, तो सी पॉइंट यहाँ पे मान लिया -2 और -11। ये चेक करना में कोलिनियर है नहीं, तो मैंने तीनों को सबसे पहले तो क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया बेटा। ठीक है। ज्वाइन किस लिए किया, क्योंकि हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए बी बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर है। तो ए पॉइंट 1 5 है तो हम मान लेते हैं x1 y1, बी पॉइंट 2 3 तो मान लेते हैं हम क्या है ये x2 और y2, क्योंकि पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर है। पहले किसका निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे बेटा। ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज किया हमने, क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर।
सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी किसके इक्वल होगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है, यही फार्मूला यूज होगा बच्चों, क्लियर इतना। उसके बाद अब ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 क्या है 2, तो 2 माइनस x1 इज 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 इज 3 माइनस y1 इज 5, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर। क्लियर है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज 2 माइनस 1 इज 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इज माइनस 2 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आया बेटा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4। तो ए बी जो डिस्टेंस है वो कितना आया, रूट 5 आ गया। ए बी का जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, रूट 5 आया बेटा, चेक कर लो। क्लियर है, सेम ऐसे डिस्टेंस किसका निकाल लेंगे, बीसी का निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे, बीसी का। तो बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे तब भी सेम फार्मूला यूज होगा, क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फार्मूला यूज करने वाले हैं बच्चों। क्लियर है, क्लियर बेटा यहाँ तक। तो हमारे पास जब फार्मूला यूज करेंगे तो बीसी क्या आएगा, बीसी इक्वल टू अंडर रूट, बीसी निकाल रहे हैं बीसी का डिस्टेंस, तो x2 मान लेते हैं -2 है, -2 और x1 इज 2, तो -2 और -2 का स्क्वायर प्लस y2 इज -11 और माइनस y1 इज 3, तो -11 और -3 कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर इतना। उसके बाद BC इक्वल टू अंडर रूट -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 इज -14 का स्क्वायर। क्लियर है, -4 का स्क्वायर करेंगे +16 और -14 का स्क्वायर करेंगे तो +196 आएगा बच्चों। क्लियर है, तो डायरेक्ट स्क्वायर तुम्हें याद रखने बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करते हैं। क्लियर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया, अंडर रूट 212 आया, 212। सेम फैक्टर्स करके इसका स्क्वायर रूट निकालना बेटा, तो जब स्क्वायर रूट निकालोगे फैक्टर्स करके तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो कितना आएगा, 2√53 आएगा। तो BC कितना आ गया हमारे पास, 2√53 आ गया। क्लियर है, उसके बाद हम सेम इसी तरीके से किसका डिस्टेंस निकालेंगे, AC का निकालेंगे। जब AC का डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, AC का डिस्टेंस निकालेंगे तो A पॉइंट लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर आज जा चुका बेटा। A पॉइंट हमारे पास 15 एंड C पॉइंट है बेटा हमारे पास -2 और -11। AC का डिस्टेंस निकालना तो सेम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर बच्चों इतना। उसके बाद जब AC का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट x2 इज -2 और -1 मीन्स माइनस और x1 इज 1, तो -2 और -1 का स्क्वायर प्लस y2 इज -11, बीच में साइन माइनस और y1 कितना है 5, तो -11 -5 कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर है, तो हमारे पास क्या है बच्चों, अंडर रूट -2 और -1 इज -3, तो -3 का स्क्वायर और प्लस -11 और -5 इज -16 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है बच्चों, -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 256 आएगा, और दोनों को ऐड किया तो कितना आया, अंडर रूट 265 आया। मीन्स AC कितना आया, अंडर रूट 265, अंडर रूट कितना आया, 265 आया। क्लियर है, क्लियर बच्चों। उसके बाद हमें चेक करना है, क्या चेक करना था, मैंने क्या बताया था कि चेक करो क्या AB इक्वल है यानी BC प्लस AC की। तो मैं स्टार्टिंग में लेके चला AB इक्वल टू BC प्लस AC, चेक कर रहे हैं बेटा। क्लियर है, AB इक्वल टू BC प्लस AC। AB कितना है, AB √5 है, प्लस BC कितना है, 2√53 है, प्लस AC कितना है, अंडर रूट 265। क्या इनको ऐड करेंगे √5 के इक्वल आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, मीन्स नॉट इक्वल, और ये इक्वल नहीं तो इट मीन्स AB इज नॉट इक्वल टू BC प्लस AC। दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या चेक करेंगे कि क्या BC इक्वल है किसके, AB प्लस AC के, यही चेक करेंगे। BC कितना है, 2√53 प्लस इक्वल टू AB इज √5 प्लस AC इज अंडर रूट 265,
इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि रूट के अंदर सेम नहीं है, तो इट मीन्स ये भी इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। और थर्ड केस में हम क्या चेक करते हैं बेटा, क्या ए सी, थर्ड केस में क्या चेक करेंगे, क्या ए सी इक्वल है या नहीं किसके, ए बी प्लस बी सी के। ए सी कितना है, √265 इक्वल टू ए बी कितना है √5 प्लस बी सी कितना है 2√53 है, 2√53 है। क्या √265 √5 प्लस 2√53 के इक्वल हो सकता है, नहीं। तो बेटा ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, मीन्स तीनों ही केस में हमारे पास जो हमें कंडीशन चाहिए थी वो नहीं हुई, और कंडीशन अगर नहीं हुई बेटा इट मीन्स ये तीनों ही पॉइंट्स जो हमें गिवन पॉइंट्स दे रखे हैं वो क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ए बी सी आर नॉट ए कोलिनियर। क्या लिख सकते हैं, जो गिवन पॉइंट्स थे हमारे पास ए बी सी हमने माने थे, क्या लिख देंगे, हेंस ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है बच्चों, चेक कर लो बेटा। क्लियर बच्चों, यहां तक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूव करना बहुत बार पूछा जाता है बेटा पेपर्स में, हमें 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और ये पूछ लेंगे कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। क्लियर है, तो ये फर्स्ट तरीका है। कोलिनियर पॉइंट्स कब होंगे, जब तीनों ही क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। क्लियर है, तो हम कोई भी 3 पॉइंट्स अगर हमें दे रखें बेटा और ये पूछ रहा है कि कोलिनियर है या नहीं, तो क्या कैसे चेक करेंगे, पहले उनके नाम रख लेंगे ए बी सी, देन उसके बाद डिस्टेंस निकालेंगे ए बी बी सी और ए सी, उसके बाद डिस्टेंस निकाल के हम चेक करेंगे क्या ए बी इक्वल है बी सी प्लस ए सी के। अगर इक्वल है तो फिर सेकंड पे जाएंगे बी सी क्या इक्वल है ए बी प्लस ए सी के, फिर थर्ड पे जाएंगे क्या ए सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। अगर इक्वल है तो कोलिनियर, अगर इक्वल नहीं है तो नॉट ए कोलिनियर। क्लियर बेटा, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। हमें गिवन पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा, कौन कौन से, 5 और -2, उसके बाद 6 और 4 और बेटा 7 और -2। ये 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं हमें किसके, चेक करने बेटा, 3 पॉइंट्स दिए गिवन दिए हैं और हमें चेक करना है क्या ये तीनों पॉइंट्स एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाएंगे, क्या ये तीनों पॉइंट्स आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाएंगे, हमें चेक करना है। क्लियर है, तो हम लेट कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। लेट ए पॉइंट है 5 और -2, कोमा बी पॉइंट मान लिया हमने 6 4 एंड सी पॉइंट मान लिया बच्चों हमने 7 और -2 आर द गिवन पॉइंट्स। क्या हमें ये गिवन पॉइंट्स है। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये किसके आइसोसेल्स ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं। तो सबसे पहले बेटा हमें आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सा होता है। देखो बेटा, मैंने ये ट्रायंगल बनाया है ए बी सी, कोई भी एक ट्रायंगल बनाया, ये ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 5 और -2, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6 और 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 7 और -2। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल की बेटा एक पहचान होती है, अगर ये ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा ना तो इसकी कोई भी 2 साइड इक्वल होंगे। ए बी ए सी के इक्वल हो सकती है, या फिर ए बी बी सी के इक्वल भी हो सकती है, या फिर ए सी बी सी के इक्वल हो सकती है। मीन्स इस ट्रायंगल में 3 साइड है, ए बी ए सी और बी सी। इन तीनों में से कोई भी 2 साइड अगर इक्वल मिल गई ना हमें, तो इस ए बी सी ट्रायंगल को हम क्या बोल देंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल बोल देंगे। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो हमें 2 साइड चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ आ गई, मीन्स डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ आ गई, तो हम बता सकते हैं कि 2 साइड इस ट्रायंगल में कोई 2 साइड अगर इक्वल मिल गई तो डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि जो गिवन पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के पॉइंट्स हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए मैंने क्या किया, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ए बी का डिस्टेंस निकालना तो क्या यूज करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है बच्चों,
अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं? ए बी का। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 ए और बी के निकालने ना, तो ए बी यहाँ पे नहीं देखेंगे बेटा, अब यहाँ पे देखेंगे। बहुत क्वेश्चंस में कर लिया हमने, x1 x2 लिख लिया, ठीक है। ए और बी, तो ये क्या होता है x1 y1, ये क्या होता है x2 y2। तो x2 कितना है 6, तो अंडर रूट x2 इज 6 माइनस x1 इज 5, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 इज 4 माइनस y1 इज -2, तो माइनस माइनस है प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अंडर रूट 6 माइनस 5 इज 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इज 6, 6 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना है? अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। मीन्स ए बी का जो डिस्टेंस आया बच्चों, ए बी इक्वल टू कितना आया? 1 प्लस 36 इज रूट 37। तो ए बी डिस्टेंस आ गया बेटा रूट 37 आ गया। क्लियर है? क्लियर बच्चों इतना? उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं? बीसी निकाल लेते हैं। बीसी का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखते हैं, चेक करेंगे। बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? सेम अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बीसी का डिस्टेंस निकालें तो बी पॉइंट लिख लेते हैं एक बार, 6 4 है, और सी पॉइंट हमारे पास 7 और -2। क्लियर है? अब ये क्या होगा? x1, ये क्या होगा? y1, ये क्या होगा बच्चों? x2, और ये क्या होगा? y2 होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज किया तो BC क्या है? BC इक्वल टू अंडर रूट x2 इज 7, 7 माइनस x1 इज 6, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 इज -2 एंड y1 इज 4, तो -2 और -4 का स्क्वायर। क्लियर बेटा यहाँ तक? क्लियर बच्चों? सेम ऐसे BC इक्वल टू कितना आया? अंडर रूट 7 माइनस 6 मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 इज -6 का स्क्वायर। सोल्व आउट करेंगे तो कितना है? अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर इज प्लस 36, तो 36 प्लस 1 इज 37, तो अंडर रूट कितना आया? अंडर रूट 37। मीन्स BC का जो डिस्टेंस आया वो कितना आया बच्चों? रूट 37 आया। क्लियर है बेटा? क्लियर है इतना? उसके बाद हमने दो साइड्स निकाल ली हैं, ए बी निकाल ली, BC निकाल ली। हमने क्या क्या निकाल लिया? ए बी निकाल ली और BC निकाल ली। कौन सी रहती है? AC रहती है। तो AC और निकाल लेते हैं बेटा, एक बार AC और निकाल लेते हैं। अगर देखा जाए तो बेटा हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन हो चुका है। मैं एक और कंसेप्ट बता रहा हूं उसके बाद कि वो कंसेप्ट क्या है। देखो हमने ए बी निकाली, ए बी भी कितनी आई? रूट 37 आई। BC निकाली, BC भी कितनी आई? रूट 37 आई। और हमें क्या चाहिए था? आइसोसेल्स ट्रायंगल हमें चेक करना है या नहीं। तो बेटा दो साइड्स इक्वल आ चुकी, तो यही से हम बोल सकते हैं कि दो साइड अगर इक्वल है तो क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। लेकिन मैं AC और निकाल रहा हूं। जब AC निकालेंगे तो सेम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सेम AC निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? अंडर रूट x2। ए पॉइंट क्या हमारे पास? 5 और -2 है। सी पॉइंट क्या हमारे पास? 7 और -2 है। तो कितना आया? 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 इज -2, y1 इज -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आया? AC इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 5 इज 2 का स्क्वायर, और बेटा -2 प्लस 2 0 मीन्स 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, तो 2 का स्क्वायर कितना आया? 4 मीन्स AC कितना आया? अंडर रूट 4 मीन्स AC कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। देखो बेटा AC 2 आया है। अगर मैं इसी ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना होता तो तीनों साइड क्या होनी चाहिए थी? इक्वल होनी चाहिए थी। लेकिन तीनों साइड इक्वल यहाँ पे नहीं आ पाती, क्योंकि ये AB रूट 37 है, BC रूट 37 है, और AC कितनी आई है? 2 आई है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता, लेकिन एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। क्यों आइसोसेल्स ट्रायंगल? क्योंकि इसकी दो साइड क्या आ चुकी हैं? इक्वल आ चुकी हैं। तो हम बोल सकते हैं यहां से, अगर AB किसके इक्वल है बेटा? BC के इक्वल है, तो हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ABC ट्रायंगल कैसा हो चुका है? आइसोसेल्स
ट्रायंगल हो चुका है बेटा। मैंने ये आगे क्यों बताया था तुम्हें, क्योंकि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना आ जाए तो वो भी हम यहां से बता सकते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है कि तीनों साइड जिस ट्रायंगल की इक्वल हो वो क्या कैसा ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है बेटा। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है तुम्हें क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, समझ में प्रॉपर वे से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है बच्चों। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।